हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से है? आज पहला वीडियो है या हो सकता है कि दूसरा हो जाए केमिस्ट्री के टॉपिक पे, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने चैनल में केमिस्ट्री के कोई वीडियो शेयर नहीं की है। तो आज ये पहला या दूसरा वीडियो हो जाएगा जो कि मैं शेयर करूंगा। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ। तो चले अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ लीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है लेकिन तवज्जो से सुन लीजिएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन एंड द concentration of reactants and products remain constant over time. It can be represented like this: A plus B gives C plus D. तो केमिकल इक्विलिब्रियम वो है कि जिसमें आपका जो एक रिवर्सिबल, पहली बात तो ये है कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये इस्टेब्लिश हो जाता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। सही है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है वो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अभी टॉपिक में आएगा। तो ये chemical equilibrium is a state in a reversible chemical reaction where the rate of the forward reaction equals the rate of the reverse reaction. तो rate of forward reaction जो है ये equal होता है rate of reversible reaction के। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है दोबारा वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाते हैं। सही है। तो ये सिलसिला जारी रहता है। तो एक स्टेबिलिटी फेज आ जाता है एक कि जब आपके पास एक ऐसा लम्हा आता है कि जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। जब वो कांस्टेंट हो जाते हैं तो फिर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता, पीछे नहीं आता, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। तो इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये बात याद रखिए, याद रखिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो तो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। तो जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम कायम ही नहीं होगा। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से था। अब हम बात कर रहे थे इसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ये दो टर्म्स क्या है ये समझ लीजिएगा। A reactant is a substance that starts a chemical reaction. तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है जब वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, सही है, तो उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। सही है। जो कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स आर द केमिकल्स यू बिगिंस विद। तो रिएक्टेंट्स वो केमिकल होते हैं जिससे आप शुरू करते हैं। सही है, या जिससे कोई केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। एंड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो इससे क्या बनते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी ये ट्रांसफॉर्म होते हैं मतलब यील्ड्स हो जाते हैं। सही है, यानी इनके बॉन्ड्स टूटते हैं और नई चीजें बनती है। और नई चीजें क्या है, आपके प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में की पॉइंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है, इसको हमने एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है, जनरल फॉर्म है। सही है। तो A प्लस बी सी प्लस डी, तो इसकी जगह कोई भी आपके पास जो है वो कंपाउंड मॉलिक्यूल या कुछ भी आ सकता है जो केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है। तो रिएक्टेंट्स जो है हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है। During the reaction, chemical bonds in the reactants are broken and new bonds form to create the products. तो क्या होता है कि इसके बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और नए बॉन्ड के नतीजे में नई चीजें वजूद में आती है। ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और ये रिएक्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दिया हुआ है, H2+O2 gives H2O। तो H2 आपके पास हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बनाता है, पानी बनाता है। सो इन दिस रिएक्शन H2 हाइड्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। H2O इज द प्रोडक्ट। तो H2O यानी पानी, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी डिफिनीशन देख लीजिएगा। प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स आर मेड व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स विद ईच अदर। तो ये रिएक्टेंट्स जो है एक दूसरे के साथ इन्होंने रिएक्शन किया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, तो इसके नतीजे में जो चीज बनती है यानी H2O। तो जो भी चीज बनती है, रिएक्टेंट्स जब रिएक्शन करते हैं जो चीज बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसकी की पॉइंट्स क्या है,
प्रोडक्ट्स आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो राइट साइड पे पाए जाते हैं, सही है। ये देख लीजिएगा, या राइट साइड है तो राइट साइड पे जो चीज मौजूद होती है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दे आर द न्यू सब्सटेंसेस क्रिएटेड आफ्टर द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज वाक़या होने के बाद जो नई चीज बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की जमा प्रोडक्ट्स है। तो एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, सही है। तो वो रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, उसमें फिर आप समझ आ जाएगी, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो CO2 बनाता है। तो इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये आपकी रिएक्टेंट्स है, CO2 जो है प्रोडक्ट है। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, जिसमें इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ chemical reaction where the products can react to form the original reactants again. In other words, the reaction can proceed in both forward and backward direction. जनरल फॉर्म इसका क्या है? A plus B gives C plus D। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है कि जब आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उससे प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाते हैं। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जो दोनों तरफ में वाकया होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी बैकवर्ड रिएक्शन भी, तो उस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में कायम होता है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें इक्विलिब्रियम कायम नहीं होता, वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, यानी इसको रिवर्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जब C प्लस डी रिएक्ट करके A प्लस बी बनाते हैं। तो इसकी की फीचर्स क्या है? इक्विलिब्रियम। Equilibrium, eventually the rate of the forward reaction equals to the rate of the reverse reaction. At this point, the concentration of reactants and products remains constant, not necessarily equal. तो क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, रिएक्टेंट रिएक्ट्स करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं, तो कभी फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक लम्हा ऐसा आता है कि जहां भी उनके कंसंट्रेशंस जो होते हैं वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, अब रिएक्शन ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो ये जो है ना, ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये स्टेट जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। या अगर आगे जा भी रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है रिवर्स रिएक्शन के। तो इस वजह से ये एक बैलेंस फॉर्म में आ जाता है, तो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, सही है। ये जनाब वाकया होता है क्लोज सिस्टम में। रिवर्सिबल रिएक्शंस यूजुअली अकर इन अ क्लोज सिस्टम वेयर नो सब्सटेंसेस कैन एस्केप। तो उसमें कोई सब्सटेंस जो है वो सिस्टम से एस्केप नहीं कर सकता, तो क्लोज सिस्टम होता है, सही है। क्लोज सिस्टम वो होता है कि वहां पे कोई मास जो है आपका वो एस्केप ना कर सके, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? हेबर प्रोसेस में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो अमोनिया बनता है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अमोनिया से ये बैकवर्ड रिएक्शन भी कर सकता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिर भी बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हाइड्रेशन ऑफ इथीन है, तो इथीन जब पानी के साथ रिएक्शन करके तो ये आपका इथाइल अल्कोहल बनता है या इथेनॉल बनता है, दोनों इसके नेम है, सही है। अल्कोहल है बेसिकली। तो ये भी आपके पास क्या है? रिवर्स रिएक्शन है, ये इसके एग्जांपल्स है, ठीक हो गया जनाब। अब है इरिवर्सिबल रिएक्शन। एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड्स इन ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। ये आपके क्या है? रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट्स ने किया रिएक्शन, प्रोडक्ट बन गए। जब प्रोडक्ट बन गए, अब दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकती। ये रिएक्शन जो है बस कंप्लीशन की तरफ चला गया है। फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, तो फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया एंड कैन नॉट इजीली गो बैकवर्ड, तो ये वापस नहीं जा सकता अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के तहत जो है ये बैकवर्ड नहीं जा सकता। तो इसकी की फीचर्स क्या है? प्रोडक्ट्स डू नॉट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट जो है ये रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। द रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन, कंप्लीशन की तरफ जाता है। मैंने पहले आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हमेशा कंप्लीशन की तरफ जाएगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम होगा। ऑल आर मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप, इस्तेमाल हो जाती है, रिएक्टेंट्स जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एग्जांपल्स क्या है? कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन
सुई गैस जिसको बोलते हैं, जब ये जलता है, कंबशन रिएक्शन इसका होता है, तो CO2 बनता है और H2O वाटर वेपर फॉर्म में बनता है और प्लस एनर्जी बनती है। तो क्या होता है कि जब आपका CO2 बन गया और गैस जल गया, तो उससे दोबारा तो आप मीथेन नहीं बना सकते ना, ये आसान नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये जो है हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है कि इससे दोबारा जो है इसको रिवर्स किया जाए, सही है। ऑल दो बात स्टडीज ये कहती है कि ये भी रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्पेशल केसेस होते हैं। तो जनरली हम इसको ये कहते हैं कि ये रिवर्स नहीं हो सकते, इस वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। एक और मिसाल है इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है कि जिसमें एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाता है, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल आपको दिया हुआ है HCl जब मिलता है, तेजाब है, एसिड है, जब NaOH के साथ बेस है, इसके साथ मिलता है तो NaCl सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। तो ये जो है आपका ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी NaCl और H2O मिलकर दोबारा ये HCl और NaOH नहीं बना सकते। सो these reaction go forward and do not easily reverse because the products are stable or removed from the system. For example, gas escapes or precipitate settles. तो इसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट्स बनता है। प्रेसिपिटेट्स मींस जब इसका एक सॉलिड फॉर्म बनता है, सही है, सॉलिड फॉर्मेशन होता है या क्लाउडी फॉर्म होता है, तो उसको ये प्रेसिपिटेट जो है ना बेसिकली क्लाउडी फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है, सही है, जिसके वो पार्टिकल्स जो है ना सॉलिड पार्टिकल वो नजर भी आते हैं आफ्टर रिएक्शन। तो जनाब ये जो है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक और एग्जांपल था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन समझ आ गए होंगे, और इसके अलावा आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को भी समझा होगा, और आपने इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम को भी समझा होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय।